हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली की एक और लेटेस्ट और अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। और टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी कोई सेल या परचेज की एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी सेल टाइप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट है, जैसे कैंपेन सेल, काउंटर सेल, मार्केटिंग सेल, या किसी भी अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं, तो वहाँ पे आप सेल वाउचर के अंदर ही आपको एक नया ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सेल किस डिपार्टमेंट के थ्रू की गई है। तो आइए सिंपल अपनी टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं और वहाँ पे आपको डिटेल में बताते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे ही हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली के एक अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में बताने वाले हैं। इस टीडीएल फाइल की मदद से अगर आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कैंपेन डिपार्टमेंट, काउंटर डिपार्टमेंट, या अलग अलग तरीके से आप कंपनी के अंदर सेल करते हैं, तो जब आप सेल और परचेज की अपनी एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी सेल आपके कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है। तो आइए सबसे पहले बिना इस टीडीएल फाइल के हम आपको सेल के वाउचर में दिखाते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन आपको शो होगा। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की F और सेल के वाउचर के लिए अपने कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे अब हम सेल के वाउचर में आ चुके हैं। अगर यहाँ पे हम किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू सेल करते हैं तो टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख जाएगा और वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख जाएगी और वहाँ पे आप सभी डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लाते हैं और उसके बाद आपको दोबारा से एक सेल की एंट्री करके दिखाते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है सेल टाइप टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए। F12 की प्रेस करते हुए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए यहाँ से प्रोडक्ट एंड फीचर में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर में आने के बाद यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन शो हो जाएगा जिस पे लिखा हुआ है मैनेज लोकल टीडीएल। यहाँ तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करते आप टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन लो टीडीएल फाइल स्टार्टर इसको यस कर दीजिए और सेकंड ऑप्शन में आपको इस टीडीएल फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन सिंपल इस टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते हैं देखेंगे ये टीडीएल फाइल हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और ये टीडीएल फाइल हमारी TXT फॉर्मेट में। आप चाहें तो इसको एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड और एक से ज़्यादा टैली सॉफ्टवेयर में भी चला सकते हैं और ना इस टीडीएल फाइल की कोई एक्सपायरी डेट है। अगर आप चाहें तो फ्यूचर में इस टीडीएल फाइल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ये टीडीएल फाइल हमारी वर्क कर रही है या नहीं। अब इस टीडीएल फाइल का वक्त देखने के लिए दोबारा से गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की V। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद सेल के वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की F8 की। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन शो हो रहा है जिस पे लिखा हुआ है सेल टाइप। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे भी इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शोने लग जाएगा और ये ऑप्शन आपके सेल के वाउचर, परचेज के वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर, इन सभी के अंदर ये आपको शो होगा। आप चाहें तो इसको जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब के अंदर भी शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेल के एंट्री आपको करके दिखाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे एंटर तो यहाँ पे सेल टाइप के अंदर आ जाएगा और सेल टाइप के अंदर रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमने 4 तरीके के अलग अलग सेल टाइप बना रखे हैं, कैंपेन सेल, काउंटर सेल, मार्केटिंग सेल। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इन सब को अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट है तो उन सबको यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस सेल टाइप को एज ए एजेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, यानी अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आप एजेंट के थ्रू अलग अलग तरीके की सेल कराते हैं, तो सेल टाइप के अंदर यहाँ पे आप उन एजेंट्स के नेम भी ऐड करा सकते हैं, जिससे आपको एक बार उनको ऐड करने की जरूरत है और फ्यूचर में कभी भी आप सेल की एंट्री करेंगे तो वो आपको यहाँ पे रहेंगे। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप यहाँ पे सेल टाइप की जगह अपनी सेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम एक एंट्री करके दिखाते हैं, कैंपेन सेल। उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ से सेल लेजर में सेल ले लेते हैं
उसके बाद नेम ऑफ आइटम के अंदर यहाँ से हम स्टॉक आइटम ले लेते हैं, देन यहाँ पे गोडाउन को ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल हमको सेल की एंट्री करके दिखा रहे हैं, देन यहाँ पे CGST HST टैक्स लगा लेते हैं, 99% ऑटोमेटिक आ जाएगा और इस एंट्री को यहाँ से करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम एक सेल की एंट्री कर चुके हैं। अब फ्यूचर में हम कभी भी अपनी सेल की रिपोर्ट को देखेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आते हुए डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, देन यहाँ पे सेल रजिस्टर में, और सेल रजिस्टर में हम किसी भी एंट्री को करते हैं ओपन, तो वहाँ पे हमें ऊपर की तरफ शो हो जाएगा कि ये सेल हमारे कौन से एजेंट के थ्रू या कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू की गई है। इस वीडियो के अंदर हम आपको डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल लिया कि हमारी कंपनी के अंदर 3 तरीके के डिपार्टमेंट है और वो तीनों तरीके के डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे बना दिए। तो इन डिपार्टमेंट की जगह आप अपने डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डिपार्टमेंट की जगह एजेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका वर्क आपको ईजी लगता हो। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कैसे आप इस TDL फाइल को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो उसे एडिट करने के लिए सबसे पहले इस TDL फाइल को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखेंगे जहां पे आपको लिखा हुआ है लिस्ट नेम, तो यहाँ पे हमने काउंटर सेल, मार्केटिंग सेल, कैंपेन सेल, नॉट एप्लीकेबल लिखा है। यहाँ पे आप कोमा लगा के या इन सबको हटा के अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ABC और इस TDL फाइल को यहाँ पे हम कर देते हैं सेव। अब सेव करने के बाद दोबारा से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं और इस TDL फाइल को रिफ्रेश करा देते हैं। तो इस TDL फाइल को रिफ्रेश कराने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+T टाइप कीजिए, देन यहाँ पे मैनेज लोकल TDL में आइए और इसको यहाँ से एक बार दोबारा से रीलोड करा दीजिए, जिससे ये रिफ्रेश हो जाएगी। अब रिफ्रेश होने के बाद जो हमने नया नेम उसके अंदर ऐड किया था वो भी हमें लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर, देन यहाँ पे हम आ जाते हैं सेल टाइप के अंदर, स्पेस की टाइप करेंगे तो आप देखेंगे वो नया नेम भी हमें यहाँ पे आ चुका है। ये हमने आपको एग्जांपल के पर्पस से दिखाया था। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऐड कराना चाहे करा सकते हैं। जिससे होगा क्या, फ्यूचर में जब भी आप अपनी कोई सेल करते हैं, अगर वह आप अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू करते हैं तो वो भी अब यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप एजेंट्स के थ्रू सेल कराते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कौन सी सेल किस एजेंट के थ्रू की गई थी, जिससे फ्यूचर में अगर आपको उससे कॉन्टैक्ट करना हो उस बिल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये सेल इस एजेंट के थ्रू की गई थी। सेम इसी तरीके से जब आपको पेमेंट वगैरह रिसीव होती है तो पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री के अंदर भी ये सारे ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से इस TDL फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टैली की 200 से भी ज़्यादा अमेजिंग TDL फाइल्स हैं जो टैली के अलग अलग तरीके के वर्क्स एंड फीचर्स का काम करती हैं। तो इन सभी TDL फाइल को अगर आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑफर लाए जिसके अंदर आपको टैली ERP9 विद GST एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर कोर्स मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग तरह की आपको इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग्स दी जाएगी, जैसे टैली ERP9 का प्रॉपर कोर्स 80 वीडियोस लेक्चर के साथ, टैली ERP9 का एडवांस कोर्स जिसके अंदर 55 वीडियोस लेक्चर दिए जाएंगे, देन इसके साथ टैली ERP9 के अंदर रियल लाइफ अकाउंटिंग एंट्री जिसके अंदर जितने भी रियल लाइफ अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, एजुकेशन अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग, कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग, मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग, होटल अकाउंटिंग एंड मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग, इन सब के ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे और साथ ही में एक्सेल की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। एक्सेल की एडवांस 50 वीडियोस लेक्चर के अंदर प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज दी जाएगी और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और साथ ही में अगर आप पेरोल प्रोसेसिंग या पेरोल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो पेरोल का प्रॉपर कोर्स इस पूरे कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और साथ ही में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस पूरे कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 रुपये के अंदर लाइफ टाइम ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप आप इसको परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।